नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। एक बार फिर धार्मिक स्थलों में लगने वाली दुकान को लेकर देश में और मध्य प्रदेश में माहौल गर्मा गया है। उज्जैन में हैदराबाद के बीजेपी विधायक टी राजा ने महाकाल मंदिर परिसर के 50 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ हिंदू दुकान होने की मांग कर दी। इससे पहले महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानों को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है कहा था, यानी कि हिंदुओं के आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में मुस्लिमों की दुकानें क्यों होगी। इस सबके बीच भोपाल में होने वाले इज्तिमा मेले में हिंदुओं की दुकानें लगाने की इजाजत मुस्लिम कमेटी ने दे दी है। अब इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है। हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि हमें आपके मुस्लिम मेलों में, आयोजनों में हिंदुओं की दुकान नहीं लगवानी। यह देखकर के आप हमारी उस सोच को या उस कोशिश को नाकाम करने की साजिश रच रहे हैं, जिसमें हम यह कह रहे हैं कि आप अपने धार्मिक आयोजन देखिए, हम अपने धार्मिक आयोजन देखेंगे, क्योंकि हमारे धार्मिक आयोजनों में थूक जिहाद फैलाया जा रहा है। इस तरह की मांगों के बीच मुस्लिम समाज का कहना है कि हम ये संदेश दे रहे हैं कि हम खुशी से एक साथ भाईचारे का पैगाम के साथ आपको अपने सुख दुख में शामिल करते हैं, आप भी कीजिए। पर यहां पर कौन साजिश कर रहा है, कौन यहां पर देश में एकता लाने की कोशिश कर रहा है और कौन धर्म के नाम पर साजिशें आगे बढ़ा रहा है, इसी पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं कि टी राजा ने क्या मांग की है और उस पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन है। कांग्रेस ने बाकायदा डीजीपी को खत लिख करके टी राजा के खिलाफ एफआईआर की मांग कर दी है। टी राजा का कहना है कि महाकाल की नगरी में 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मुस्लिम शख्स की दुकान नहीं होनी चाहिए। उनकी मांग का बयान सुनिए और उस पर कांग्रेस का रिएक्शन, दोनों सुनिए। मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं, पहले तो उन होटलों को आप आइडेंटिफाई करें कि उन होटलों में कहीं मांस तो नहीं बिक रहा है, क्योंकि इतना प्राचीन मंदिर है और मंदिर के लगभग 50 किलोमीटर दूर तक भी कोई मुसलमान की होटल नहीं रहनी चाहिए। अगर है तो सर्वे होना चाहिए, उसमें क्या पक रहा है, क्या बेचा जा रहा है। और मैं मेरे जितने भी हिंदुओं से निवेदन करना चाहता हूँ, ये पवित्र मंदिर है और पवित्र मंदिर के दर्शन करने आने से पहले आप पवित्र बनो। अगर आप अपवित्र जगह में अगर रहकर आप पवित्र मंदिर में आओगे तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए रुकने से पहले देख लो कि वो जगह किसकी है, हिंदू की है या किसी की है। थोड़ा देखिए, हैदराबाद के एक विधायक हैं टी राजा, जिन पे पहले भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इस तरीके की सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की और दंगे भड़काने वाले बयान उन्होंने लगातार दिए हैं। कल उज्जैन में आकर उन्होंने इसी तरह प्रदेश की शांति भंग करने की कोशिश की है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल पुलिस को संज्ञान लेके 25A के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए और इन पे एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि जो प्रदेश की शांति समाप्त करने आएगा, सांप्रदायिक एकता नष्ट करने आएगा, उसको किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जाना चाहिए। इस तरह की मांग वही लोग करते हैं जो देश की एकता और अखंडता को समाप्त करना चाहते हैं, देश के संविधान से खिलवाड़ चाहते हैं। जो देश का संविधान समझता है, ऐसे नफरत भरे शब्द कभी नहीं बोल सकता। ऐसे लोग देश के लिए खतरा है। और उधर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहले ही कह चुके हैं कि महाकुंभ में मुस्लिम दुकानदारों को उससे दूर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धार्मिक आयोजन हैं। क्या बयान उन्होंने दिया था, जिसका एक एक्सटेंशन हम जो है वो टी राजा के बयान के तौर पर देख रहे हैं, ये भी सुनिए। हमने ये कहा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई, मक्का मदीना में हमें नहीं बुलाया जाता। आप इतने ही उदारवादी गंगा जमुनी क्यों, मक्का मदीना में हमारी दुकान लगवा दो, हम भी गरीब ही हैं भैया। आप इतने भारत में हिंदू गरीब हैं, आपकी मजारों के सामने हम लोगों की दुकानें नहीं लगती, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। आपको त्रिवेणी का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं। हम तुम्हारी मस्जिदों में नहीं घुसते, तुम हमारे, और हमारे हिंदू तुम्हारी मस्जिदों में घुसे जूते मारो। और इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है उलेमा बोर्ड का, क्या कहना है संस्कृति बचाओ मंच का, यह भी सुनना जरूरी है। दोनों पक्ष क्या सोचते हैं, जरा सुनिए।
ये इज्तिमा हिंदू दुकान लगा सकते हैं कभी बात नहीं आई। अब चूंकि माहौल मुल्क का ऐसा है, मैं आपको वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि ये आलमी तबलीगी इज्तिमा होता है, वर्ल्ड लेवल का इज्तिमा होता है। नौ से आते हैं, टिकट लेते हैं, रास्ते में जितने मुसाफिर होते हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं किसी से ख़रीदारी करते हैं। उन सब से कहीं ये नहीं कहा जाता कि आप किसी की नेम प्लेट लगवा के उससे ख़रीदारी करें, किसी हिंदू भाई को देख के कि ये हिंदू भाई है तो इससे ख़रीदें नहीं। जिस प्रकार की भोपाल के इज्तिमे में पता चला है कि लगभग 300 दुकानें हिंदू लगाने जा रहे हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि हम लोग इनके टुकड़ों पर पलने वाले लोग नहीं हैं। ये एक जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि हम कुंभ में इनकी दुकानें नहीं लगने देंगे, उसका पटाक्षेप करने के लिए ये इज्तिमे में हिंदुओं की दुकान लगवाई जा रही है। जो थूक जिहाद कर सकते हैं, जो माला में भी थूक सकते हैं, प्रसाद में भी परोसते हैं, ऐसे लोगों के यहाँ हम अपना भाईचारा जो निभाने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं से उचित नहीं है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके सामने हम लेकर आए हैं। महाकाल की नगरी में मुस्लिमों की दुकानें हो बैन, टी राजा की मांग से सियासत हुई बेचैन। इज्तिमे में लगेगी हिंदुओं की दुकान, मुस्लिम बोले हम देंगे मोहब्बत का पैगाम। बीजेपी बोली संतों की भावना का होगा सम्मान, कांग्रेस बोली धार्मिक विद्वेष फैलाना है बीजेपी का काम। आलमी तबलीगी इज्तिमा में हिंदुओं की एंट्री, महाकुंभ और महाकाल की नगरी से क्या मुसलमानों की दुकानें हटेंगी? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए एक एक कर आपका तारुफ उनसे करा रहा हूं। आज मेरे साथ बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता मंजूरी जैन जी जुड़ रही हैं, उनका स्वागत करूंगा। AIMIM से हमारे साथ पदाधिकारी एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब जुड़ रहे हैं, उनका भी इस्तकबाल करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित तावड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूं। और संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी संयोजक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चारों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं सर मैं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर के चंद्रशेखर तिवारी जी आपके पास आता हूं, क्योंकि पहले हमने सुना कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, और अब टी राजा साहब कह रहे हैं कि महाकाल की नगरी में मुस्लिमों की दुकानों का सर्वे होना चाहिए। सर ये इससे फिर जो सामाजिक ताना बाना है तिवारी जी, आपको लगता नहीं कि ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी? क्योंकि आपकी भावनाएं अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिस तरह से रचा बसा है बहुत दिक्कत होगी। कैसे तय करेंगे कि अब उज्जैन से फिर सारे मुस्लिमों को जाना होगा जिनकी दुकानें हैं, उनको कहीं और निकाला देश निकाला दे नहीं सकते, तो करेंगे क्या फिर? देखिए, देश निकाला तो हम नहीं दे सकते। देश निकाला जब दिया गया था तभी ये चले जाते तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। अब तो जब बंटवारा जब हुआ था, भारत और पाकिस्तान बना था, तो पाकिस्तान चले जाना चाहिए था। लेकिन आज भी ये स्थिति उत्पन्न हमारी यहाँ हो रही है, तो इसका कारण यही है। आप देख रहे हैं कि थूक जिहाद कर रहे हो, लौ जिहाद कर रहे हो, मूत्र विसर्जन कर रहे हो। आखिर कब तक हिंदू सहिष्णु बना रहेगा? कब तक सहन करेंगे? और क्या बुराई है आप बताइए ना। आप अनियंत्र आप कह रहे हो कि आप हमारे को दे रहे हो क्या? वहां मक्का मदीना में दुकानें, वहां मक्का मदीना में आप दुकानें लगाने दे रहे हो, गाओगे हमारी और गाओगे वहां की। तो आप हमारे यहां जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हो, क्या गारंटी है कि महाकाल के मंदिर के आसपास जो दुकानें हैं उसको आप अपवित्र नहीं करते होगे? क्या गारंटी कि उसमें थूक जिहाद नहीं करते होगे, मूत्र विसर्जन नहीं करते होगे? उसको हमारा प्रसाद भगवान का भोग होता है, उसको हम झूठा स्वीकार नहीं कर सकते। और झूठा तो अपनी जगह, आप तो अपवित्र कर रहे हैं। एक वीडियो हो तो ठीक है, सैकड़ों वीडियो जो वो तो सामने आ गए। आप तो कहते हो कि साहब हमारे यहां इसमें लिखा हुआ है। अरे ऐसा कैसा लिखा है? ऐसा कैसा धर्म है जो दूसरे धर्म को अपमानित करके अपने धर्म को बढ़ावा दे? ऐसे धर्म का तो हमें सम्मान नहीं करना है। अगर आप कह रहे हो, और टी राजा जी ने कहा तो हम बुराई नहीं है, संस्कृति बचाओ मंच उसका समर्थन करता है। मैं तो कहता हूं विश्व के जितने भी मंदिर हैं उनके आसपास अगर किसी भी प्रकार से मुस्लिमों की दुकानें हैं तो वहां पर उनको डाइवर्ट करके उनको कहीं अन्यत्र दुकान दे दो, शिफ्ट कर दो। लेकिन वहां पर सिर्फ जो सनातन धर्म में विश्वास रखता है, जो हमारे देवी देवताओं में विश्वास रखता है, जो हमारे प्रसाद को पवित्र मानता है, उन लोगों की दुकानें होनी चाहिए। ठीक है, मैं आ जाता हूं एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख साहब के पास। शेख जी, आप मुझे यह बताइए कि ये जो डिमांड सब चल रही हैं,
इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये जो वीडियो सामने आए हैं वो एक बड़ा बेस बन गए हैं, या आपको लगता है ये वीडियो सामने नहीं भी आते तो भी इस तरह की डिमांड्स होनी थी, क्योंकि अब जो है वो इस तरह की सियासत जो है इस तरह के मामलों को गरमा रही है? अभिलाष जी, मैं और मुस्लिम समाज जो है टी राजा और धीरेन्द्र शास्त्री को मात्र एक कार्टून की नजर से देखते हैं और ये हमारा एंटरटेनमेंट। अगर इस तरह का स्टेटमेंट कोई संवैधानिक पद पर बैठकर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव या योगी जी या गृह मंत्री अगर देते तो हमारे लिए एक सोचने वाली बात। ये टी राजा और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाने के लिए इनको मजदूरी पर रखा है और ये सिर्फ इसी तरह के काम करते हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि कुंभ के अंदर मुसलमानों का क्या काम है। जी। महाकाल की नगरी उज्जैन में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगेगी। भोपाल में जो इज्तिमा हो रहा है, हमने ऐलान कर दिया कि हमको किसी से परहेज नहीं, हमारे वहां सब आए, हमारा सबका स्वागत है। हम स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि ये ऐसे लोगों का बयान देने से मुसलमानों पे और देश के हिंदुओं पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ये मानसिक रूप से रोगी लोग हैं और ये दूषित मानसिकता के लोग हैं। पर अगर आपने जमीन दे दी तो हमें हमारे घर में हमें जमीन दे के चंद्रशेखर जी ठीक है, बोलने दीजिए। चंद्रशेखर जी प्लीज बोलने दीजिए। ठीक है चंद्रशेखर जी बोलने दीजिए, बोलिए। बिल्कुल मेरे साथ वालों को मत बढ़ाया करिए। हम बोल रहे हैं, जब तिवारी जी बोल रहे थे हमने एक लफ्ज नहीं कहा। ठीक है, आप बोलिए जहीदुर साहब, कैमरे पर लाइए प्लीज उन्हें, प्लीज बोलिए सर, बोलिए। देखिए, हमारे ये कहना है कि भारत के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है। संविधान हर भारतीय नागरिक को पूरे देश में कहीं भी जाके व्यवसाय करने की अनुमति देता है। अभी ये मूत्र जिहाद की बात कर रहे थे, अभी गाजीपुर की घटना में हमको याद दिला दूं कि गाजीपुर में एक जो घरेलू महिला नौकर थी, वो पेशाब करके अपने मालिक को आटा गूंद के रोटी खिलाती थी, पूरे परिवार को खिलाती थी। वो परिवार भी हिंदू, वो महिला भी हिंदू। अब बताइए मूत्र जिहाद कौन कर रहा है? तो ये व्यक्तिगत मामलों को किसी धर्म विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के हिसाब से देश चलेगा। और इस तरह के टी राजा और ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग जो है, मैंने बताया कि मात्र हम इनको एंटरटेनमेंट की नजर से देखते हैं, इनकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और हम उस दिन सीरियस होंगे जिस दिन देश का संवैधानिक पद पर बैठा हुआ मुख्यमंत्री या गृह मंत्री इस तरह की बात। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आ जाता हूं अमित तावड़े जी आपके पास। अमित जी, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस को क्या लगता है? क्या ये जो बयान है ये सही दिए जा रहे हैं, आपको गलत लग रहे हैं? देखिए, एक आम नागरिक होने के नाते जी बड़ा आज शर्मिंदा हूं मैं कि आज मुझे इस विषय पर ऐसे बड़े चैनल पर बातचीत करना पड़ रही है। अभी हमने कुछ घंटे ही हुए होंगे जब हमने संविधान दिवस मनाया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी बनाया, लेकिन आज उनकी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट तौर पर नजर आ गया। ये हम लगातार बोल रहे हैं, ये संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं। संविधान तो हमारे 142 करोड़ लोगों को समान अधिकार देता है। ये टी राजा कौन होते हैं? टी राजा जैसे लोग जिनके ऊपर पहले भी इस तरह के मुकदमे चल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी को मोहन यादव जी चूंकि अभी विदेश में है, लेकिन तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये मैं जिस शहर भोपाल में बैठा हूँ, यहाँ पे कई सालों पुराना एक काली जी का मंदिर है, जिसमें पूरा भोपाल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश के लोग आते हैं। लेकिन आज भी कई पीढ़ियों से वहाँ पे मुस्लिम परिवार ऐसे हैं जो वहाँ पे मालाएं बनाकर देते हैं। क्या वो मालाएं हम हमारे देवी देवताओं को नहीं चढ़ाते हैं? आप इस नफरत को आप कहाँ तक ले जाना चाहते हो? और जो लोग पहले इस तरह की बातें करते हैं, मुझे लगता है पहले जो एक है तो सेफ है का नारा देने वाले लोग दलितों को सेफ नहीं कर पा रहे। परसों शिवपुरी में एक दलित की युवक की हत्या हो गई, वहां पर तो टी राजा जी नहीं गए, वहां पे ना किसी भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता गए, ना कोई बयान आया। तो मुझे लगता है कि सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके के बयान दिए जाते हैं। लेकिन मैं मोहन यादव जी से अपेक्षा करता हूं कि इस मामले में वो तुरंत संज्ञान लेंगे और टी राजा जैसे लोगों का मध्य प्रदेश के हृदय स्थल, जो कि एक शांति का टापू कहलाता है,
यहाँ पर ऐसे लोगों का प्रवेश निषेध होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं और हमारी पार्टी का भी यही स्टैंड है। ठीक है, मंजूरी जी आपके पास आता हूं। मंजूरी जी, बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या वो टी राजा की मांग के समर्थन में है, और अगर समर्थन में है तो इस पर एक्शन कब होगा? उन्होंने तो डिमांड खुलेआम की है, सीएम से की है, या इसके विरोध में है? और अगर विरोध में है तो फिर टी राजा पर एक्शन कब होगा, क्योंकि कांग्रेस तो एफआईआर की मांग कर रही है। क्या स्टैंड है बीजेपी का? देखिए, सबसे पहले अविनाश जी मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस संविधान की बात मेरे प्रवक्ता कांग्रेस साथी कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि वही संविधान हमें ये स्वतंत्रता देता है कि अपने वैचारिक जो हमारे विचार हैं वो हम दुनिया के सामने प्रकट कर सकते हैं। वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन हम किसी को अपने विचार रखने से रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये बात हमें समझनी होगी कि हिंदूज जो हैं, ये हम सब जानते हैं कि मैक्सिमम हिंदूज जो होते हैं, और धार्मिक स्थलों पर तो खास तौर से यदि कोई नॉनवेज खाता भी है तो वहां नहीं खाता है। तो ये शुद्धता रखने की बात टी राजा जी ने की है, और इसके पहले कई उदाहरण हम देख चुके हैं, चाहे हरिद्वार की बात कर ले, चाहे तिरुपति बालाजी मंदिर की बात कर ले, तो ये सब चीजें हमारे संज्ञान में आ चुकी है। और जिस तरह से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, और कांग्रेस के जो घटक दल हैं, जिस तरह से सनातन संस्कृति को समाप्त करने की बात करते हैं, भगवान राम को काल्पनिक होने की बात करते हैं, और जो है मलेरिया और डेंगू बताया जाता है सनातन धर्म को, तो कहीं ना कहीं ये योजनाबद्ध तरीके से, षड्यंत्रपूर्ण तरीके से ये काम किए जा रहे हैं। लेकिन टी राजा जी के जो बयान आए हैं, उनका कहने का तात्पर्य भी यही था कि जब हम महाकाल मंदिर जाते हैं या किसी भी हिंदू आस्था के केंद्र, जो हमारे केंद्र हैं, वहां जब हम जाते हैं तो पूरी शुद्धता के साथ जाते हैं। और शुद्धता का मतलब सिर्फ नहाना धोना नहीं होता है, उसके शुद्धता का मतलब ये भी होता है कि हम हमारे खान पीन में भी शुद्धता रखें। दूसरी बात यह है कि जब हमें ये संविधान स्वतंत्रता देता है कि हम क्या कैसे रहें, क्या रहें, तो अच्छा, अगर इनको ये ऑब्जेक्शन है तो एक बात बताइए, वो हलाल का सर्टिफिकेट कौन देता है? जब आपको वो स्वतंत्रता है तो हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं है? हज और मदीना में हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, आपको स्वतंत्रता है तो आपके यहाँ प्रतिबंध है, आप अपनी आस्था को और अपने धर्म को संरक्षित कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं है? तो ये सब चीजें बातें हैं, लेकिन ये भी एक सैद्धांतिक है, केवल सैद्धांतिक सहमति है, या आप डबल इंजन की सरकार है। हम तावड़े जी से तो नहीं बोल सकते कि आप कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है ये, तो आपको लगता है कि टी राजा साहब सही कह रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी सही कह रहे हैं, मुझे तो मंजरी जी से ही गुजारिश करनी पड़ेगी कि डबल इंजन की सरकार से बात कर लें, तो नियम कानून कुछ बनेगा या सिर्फ बातें होंगी? नहीं, देखिए, नियम कानून वाली बात नहीं है, ये जागरूकता वाली बात है। ये हमें समझने की बात है कि हम जागरूक रहें। ना एक मिनट, टी राजा साहब ने जागरूक करने की बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि मैं मांग कर रहा हूं सीएम साहब से कि मंदिरों का दुकानों का सर्वे करा लें महाकाल में। तो ये इस पर एक्शन होगा, अगर आप सहमत है तो एक्शन होगा या नहीं? देखिए, ये बात मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूं कि संविधान उन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देता है, और किसी के लिए भी देता है। इस देश के अंदर किस तरीके की बातें, उनके विचारों पर बीजेपी की लाइन क्या है, बीजेपी का स्टैंड क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं। आप उनके विचारों का समर्थन कर रही हैं, तो क्या आप सर्वे कराएंगी या नहीं कराएंगी सरकार? देखिए, ये सरकार तय करेगी। मैं सरकार नहीं हूं, ठीक है, ये सरकार तय करेगी कि क्या करना है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर में हुआ, या यदा कदा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जैसे बाबा महाकाल की जब सवारी निकल रही थी तो उस पर थूका जा रहा था, तो ये सब चीजें, कांग्रेस जो है हमेशा से इस देश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, एक वर्ग विशेष को समर्थन करती आई है। तीसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हमारे जो धर्मगुरु हैं, संत हैं सम्मानीय धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनको कह रहे थे एक व्यक्ति। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूंगी, जिस तरह आप अपने धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, उसी तरह हमारे भी संतों का और धर्म गुरुओं का सम्मान करें। सिर्फ कहने से कि गंगा जमुना तहजीब के हम धोतक हैं, ये कहने से नहीं होता, ये दिखाना भी पड़ता है, ये दिखाना भी पड़ता है, ये दिखाना भी पड़ता है। हम आपके गुरुओं के बारे में कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं करते। ठीक है मंजूरी, आपका ऑब्जेक्शन ठीक है। ना जहीरुद्दीन शेख साहब, आप
किसी धर्मगुरु को लेकर के जो वर्ड्स कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो आपके धर्मगुरुओं का सम्मान करते हैं, इस तरह के कल को वो आपके किसी धर्मगुरु को एंटरटेनमेंट कहेंगे जी, विवादित बयान तो उस तरफ से भी आते हैं ना सर। किसी पार्टी विशेष को समर्थन नहीं करते हैं, किसी पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी ठीक है ठीक है, इस मुद्दे पर 1 to 1 नहीं होना है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति 2 बार कहा आपने, शेख मैं साहब 10 बार कहूंगा, धर्म गुरुओं को मर्यादा में रहना चाहिए, धर्म की बात करना चाहिए, प्यार मोहब्बत और इंसानियत। अच्छा ठीक है, मंजूरी जी 1 मिनट, ठीक है, जहीरुद्दीन शेख साहब, ठीक है, मंजूरी जी बस हो गया, बहुत देर ले लिया आपने, मंजूरी जी बहुत टाइम ले लिया आपने, मंजूरी जी ठीक है, मंजूरी जी आप पूरे डिबेट को एक तरफ ले जा रही हैं सिर्फ एक शब्द के लिए, मैंने उसका ऑब्जेक्शन आपका ले लिया। देखिए ना, उन्होंने वो बीच में बोले ना, ठीक है, हो गया, आप बहुत देर बोल चुके हैं मंजूरी जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। मंजूरी जी आप बहुत लंबा बोल चुके हैं, आप उनको मैं आप अभी वो गलत बोल रहे हैं। अरे तो आप रुकेगी तब तो रोकूंगा, आप कंटिन्यू बोलती रहेंगी तो ना आप समझ पाएंगी ना वो सुन पाएंगे, कोई 2 लोग बात करेंगे तब बात होगी ना। अभी भी गलत बोल रहे हैं, मैं आपसे ये कह रही हूं, उनको टोकिए, रोकिए। तो मैं टोकने के लिए आपसे इजाजत मांग रहा हूं कि आप चुप हो जाइए तो उनको टोक लूं, आप थोड़ा रुकिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं शेख साहब पे आता हूं। शेख साहब आपसे दरख्वास्त है कि किसी भी धर्मगुरु के लिए ऐसे इस्तेमाल मत कीजिए शब्द, क्योंकि हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी जैसे लोग बैठे हैं, फिर वो लोग जब निकलते हैं तो फिर वो भी सीमाएं तोड़ते हैं, और मैं अपने डिबेट में कोशिश करता हूं कि सभी की मर्यादा और सम्मान बना रहे। अब मैं चंद्रशेखर तिवारी जी पे आ जाता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, संत समाज से कि वो भी गरीबों में रहे, मर्यादा ना ठीक है, संत समाज से और मौलानाओं जी से सभी से हम गुजारिश करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं कर रहे हैं उसको पूरा, वो उम्मीदों को पूरा नहीं कर रहे हैं तो कम से कम मेरे डिबेट में तो सबको सम्मान देना पड़ेगा। शेख साहब ना शेख साहब, आपको हिंदू धर्म गुरुओं को भी सम्मान देना पड़ेगा और चंद्रशेखर तिवारी जी को मुस्लिम धर्म गुरुओं को सम्मान देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हमारे डिबेट में बैठे हैं, हम दूसरों की गारंटी नहीं ले सकते। हमारे धर्म गुरुओं को ठीक है, चंद्रशेखर तिवारी जी, अब मैं सवाल ले रहा हूँ आपसे। चंद्रशेखर तिवारी जी आइए, चंद्रशेखर तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, ना प्लीज चंद्रशेखर तिवारी जी मेरा सवाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत चलिए मैं ऑडियो डाउन कर दूं क्या आप लोगों का? आप लोग चाह रहे हैं मैं ऑडियो डाउन करूं, मैं सवाल ले रहा हूं कुछ और। चलिए शेख साहब को ऑडियो डाउन कर दीजिए, मंजूरी जी को ऑडियो डाउन कर दीजिए। मैं ये इजाजत कभी नहीं दे सकता अपने डिबेट में कि आप किसी के भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें। अब हम वापस डिबेट पर आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मंजूरी जी, आपका और शेख साहब का ऑडियो फिलहाल हमने माफी के साथ डाउन किया है। मैं चंद्रशेखर तिवारी जी से सवाल ले रहा हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, हिंदू संत मांग कर रहे हैं कि महाकुंभ से मुस्लिमों की दुकान हटाई जाए, बीजेपी समर्थन कर रही है। टी राजा बीजेपी विधायक मांग कर रहे हैं कि सर्वे हो मुस्लिम दुकानों का, बीजेपी समर्थन कर रही है। सरकार एक्शन नहीं ले रही है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी आपको समर्थन कर रही है तो एक्शन तो बीजेपी की सरकार को लेना है, इसमें AIMIM या फिर अमित तावड़े जी या कांग्रेस का तो कोई रोल है नहीं। तो ये समर्थन तो करते हैं पर एक्शन नहीं करते हैं। तो आप हिंदू संस्कृति की ध्वजवाहक के तौर पर हिंदू संस्कृति बचाओ मंच जो है उसको आपको क्या लगता है कि इस पर एक्शन होना चाहिए इन मांगों पर, या आपको लगता है नहीं नैतिक समर्थन दे दिया वो ही बहुत है? नहीं, देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से बिल्कुल निवेदन करूंगा। अभिलाष जी, समस्या यह है कि देखिए, हमको इन लोग से आज तक हम तो इनको स्वीकार करते ही चले आए हैं और आगे भी स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आप देखिए, अगर प्रसाद में आप थूकेंगे तो आप स्वयं भी जानते हैं अभिलाष जी, ब्राह्मण है, भगवान को जो भोग लगाया जाता है वो पवित्र होता है और उस पवित्र को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। जब वो दुकान में रहता तब प्रसाद नहीं होता, तब तो एक वो मिठाई होती है या कोई ड्राई फ्रूट होता है, लेकिन वहीं जहां भगवान को भोग लग गया तो वो प्रसाद होता है। और उस प्रसाद को हम कहते हैं कि जितने मुख में ये प्रसाद जाएगा उतना हमारे को जो है पुण्य प्राप्त होगा, लेकिन वो मुख में जाने से भगवान को भोग लगने से पहले उस पर थूक दिया जाए, तो माला पे थूक दिया जाए, तो आप देखिए, तो इन घटनाओं को आप अंजाम दे रहे हैं और एक तरफ हमारे धर्मगुरु को बुरा बोल रहे हो। अरे आपके धर्मगुरुओं को ये पहल करनी चाहिए। मैं कई डिबेट है, आपकी डिबेट पे भी मैंने बोला, 1 मिनट अभिलाष जी, 1 सेकंड और लूंगा। मैं आपके धर्मगुरुओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उन धर्मगुरुओं को ये पहल करनी चाहिए जिनके वीडियो आ रहे हैं या जो इस प्रकार की घटनाओं या जो ये विद्वेष फैलाने का प्रयास करते हैं, उनको आप समाज से अलग करिए ना, लेकिन
लेकिन ठीक है। आप तो उनको पलक पावड़े बिछाकर अपने ऊपर रखते हैं और ठीक है, हमारे ठीक है। धर्म गुरुओं को आप ठीक है, अभद्र ठीक है, भाषा चंद्रशेखर में जी। मैं बात अमित जी कर के रहे पास हैं। आता हूं। हमें भी ठीक है। आता है, लेकिन ठीक है। हमारे संस्कार नहीं है। अमित जी के पास आपके आता घर के संस्कार होंगे, आपने यही सीखा होगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, बस 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 ठीक है। चंद्रशेखर तिवारी जी, बस अमित जी के पास आ रहा हूं। बाहर आ रहे हैं भाई। नहीं, अमित जी के पास आ रहा हूं। चलिए अमित जी, मेरा सवाल यह है कि ये इस तरह की जो पॉलिटिकल एक माइंडसेट बन रहा है धीरे धीरे देश में, हम देख रहे हैं कि कुछ हिंदूवादी संगठन हो या वो लोग जागरण के नाम पर कुछ डिमांड्स करते हैं और बीजेपी सपोर्ट करती है। चाहे वो हमने देखा कि परिक्रमा के दौरान मुस्लिमों की दुकानों पर नाम डिस्प्ले करने की बात कही गई हो, या फिर अभी महाकुंभ को लेकर विवाद हो या उज्जैन का विवाद हो, लेकिन इस पर सरकार एक्शन नहीं लेती क्योंकि वो जानती है कि वो संविधान के खिलाफ चीजें चली जाएंगी। अगर हमने ऐसा लिया, एक दो जगह हुआ तो सुप्रीम कोर्ट से वहां पर उस पर रोक लग गई। तो क्या आपको लगता है कि ये जो प्रेशर पॉलिटिक्स है उसका इस्तेमाल करके ये पूरा माहौल इस तरह से बदलने की कोशिश हो रही है? देखिए, मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों को हमको समझने की ज़रूरत है। इस देश में टी राजा जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और वहीं दूसरी ओर उन्हीं के प्रदेश के AIMM के ओवैसी भी हैं। हमको तो दोनों लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, 2014 से लेकर इनका पंच से लेकर प्रधानमंत्री तक हैं। ये लोग सिर्फ भावनाएं भड़काने का काम करते हैं, किसी भी नतीजे तक कभी नहीं पहुंचते। ये लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर जाएंगे, भावनाओं को भड़काएंगे, आपस में विद्वेष फैलाएंगे, समाज को तोड़ने का काम करेंगे। ये इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान जा सकते हैं, नवाज शरीफ के बेटे के यहाँ जाके खाना खा सकते हैं, लेकिन जब टीम जाती है तो विरोध करते हैं। बांग्लादेश में जब वहां पे आंतरिक हालात खराब होते हैं तो वहां पे ये बहुत विरोध करते हैं और वहां जब बांग्लादेश टीम आती है तो यहाँ स्वागत करते हैं। जब यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से अजमेर दरगाह पे चादर जाती है तो स्वागत करते हैं, वही इनके लोग जाके अजमेर दरगाह के ऊपर जो है कोर्ट केस कर देते हैं। तो सिर्फ समाज में किस तरीके से ताना बाना जो है खराब करा जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की शुरू से है। इनका जो उदय हुआ है सिर्फ इसी चीज से हुआ है। इनके पास ना कोई विकास की नीति है, ना कोई नीति है, ना कोई नियत है। दूसरी बात, एक बात मैं कहूंगा बड़े स्पष्ट तौर पर कि इस देश में जो मुसलमान हैं वो बाय चांस यहां पर नहीं है, बाय चॉइस हिंदुस्तान को उसने चुना था। तो कोई टी राजा जैसे लोग या ओवैसी जैसे लोग या इस तरीके के लोग जो हमारे देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इसको खराब नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाओं से ही हमको दूर रहना चाहिए। भारत जो है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अलग अलग विविधताओं का देश है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है संविधान बचा रहना चाहिए। इसलिए हमारे नेता लगातार कहते हैं इस बात को, राहुल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कि हमको संविधान को बचाना होगा। ठीक है अमित जी ठीक है। मैं आता हूं शेख साहब आपके पास। शेख साहब देखिए, जो चंद्रशेखर तिवारी जी ने एक विषय उठाया वो मैं भी पूछना चाहता हूं आपसे कि ये जो तस्वीरें हम देखते हैं, देखिए इसमें कोई बड़े मुझे लग रहा है कि वरिष्ठ पोजीशन पर है मुस्लिम समाज में, वो खाने में थूक रहे हैं सबके सामने। तो जब इस तरह की तस्वीरें सामने आ जाती हैं तब कम से कम समाज का एक प्रतिनिधि जो होने के नाते, जागरूक प्रतिनिधि होने के नाते मुस्लिम समाज को इनका बहिष्कार करना चाहिए या कम से कम इनसे पूछना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं भाई? थूक करके खाने में, एक जो बड़ा भोज हो रहा है भंडारा, और उसमें थूक करके खाना डाल रहे हैं। यहां पर कमी ऐसा लगता है कि मुस्लिम भाई जो हैं वो यहां चूक जाते हैं। वो हिंदू धर्मगुरु क्या कर रहा है ये तो बताते हैं, पर मुस्लिम धर्मगुरु की अगर तस्वीर आ गई खाने में थूकते हुए तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। तो ये भी तो आपको एक मैसेज देना होगा ना। अगर आपके पास संविधान ने इजाजत दी है कि हिंदू धर्मगुरु पर आप सवाल उठा सकते हैं, तो मुस्लिम धर्मगुरु की कोई गलत कृत्य है उस पर भी तो सवाल उठाना पड़ेगा मुस्लिम समाज को। अभिलाष जी, जैसे आपने कहा अभी थूक वाली बात जी, ये मात्र आरोप है, किसी कोर्ट ने इसको प्रमाणित किया क्या? ये तस्वीरें सामने चल रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सर। बात सुन लीजिए। इसी बात को मैं ऐसा बोलूं कि अभी उत्तर प्रदेश में पूरन जोशी के कोल्ड स्टोरेज से 180 टन गौमांस निकला है। अब इसको आप कैसा देखेंगे? पूरे हिंदू समाज पे थोप देंगे क्या इसको? बिल्कुल नहीं थोप सकते आप पूरे हिंदू समाज पे, क्योंकि पूरन जोशी का ये व्यक्तिगत मामला है। दूसरी बात, मेरे भाई अभी अमित तावड़े जी बता रहे थे, एक गोंडा परवत्ती का व्यक्ति ये टी राजा सिंह, इसकी कंपेयर कर रहे थे वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से। इनको शर्म आना चाहिए कि इस देश की पार्लियामेंट में 2 बार बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड अगर भारत में किसी को मिला है रेगुलर, तो वो मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन है। इनको शर्म आना चाहिए। इस तरह की बात करते हैं गोंडा परवत्ती के व्यक्ति से मेरे नेता के कंपेयर करते हैं। देश में जो दूषित मानसिकता के लोग हैं
जो देश के भाईचारे को डैमेज कर रहे हैं दिन ब दिन, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक कानून बनना चाहिए और देश को लोकतंत्र के ढांचे के अंदर परफेक्ट बैठाना चाहिए। और कुछ लोगों की पीड़ा यहाँ पर ये भी है कि मक्का मदीना में हिंदुओं की एंट्री बैंड है। मैं ये बता दूं कि मक्का मदीना जो अरब में है वो वहां पर जो है इस्लामिक कानून है, हमारे देश में लोकतंत्र है। हम उस कानून से हमारे देश को कंपेयर नहीं कर सकते। वहां पर अगर कोई बलात्कारी हो तो उसकी सजाएं आपको मालूम है, अगर खून अगर कोई करते उसकी सजाएं आपको मालूम है। हमारे देश के अंदर क्या कानून है इसकी सजाएं हमको मालूम है। वो वहाँ की गवर्नमेंट बच्चा पैदा होने के पहले घर पे पानी की व्यवस्था करती है। हमारे यहाँ की गवर्नमेंट क्या स्थिति है आपसे और हम तो छुपी नहीं है। इसलिए मैं किसी देश को अपने देश से बढ़कर देखना पसंद नहीं करता, लेकिन ये दूषित मानसिकता के लोग जो हमारे देश के अंदर। समय खत्म हो रहा है, मैं मंजूरी जी से फाइनल कमेंट लूंगा सर। ठीक है मंजूरी जी, आपके पास आता हूं। मंजूरी जी देखिए, एक तरफ बार बार बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि आप अपने अनुषंगिक संगठनों से, अपने सहयोगी नेताओं से या धर्मगुरुओं से आरोप लगा करके माहौल गरमा देते हैं। जो एक्शन लेने हैं वो आपको लेने हैं। धर्मांतरण के विरोध में कानून ईसाई मिशनरी कहता है कि अगर लाना है, मुस्लिम बोलते हैं लाना है, तो वो तो केंद्र सरकार को लाना है। सुप्रीम कोर्ट पूछ चुका है कि आप धर्मांतरण के विरुद्ध बड़ा कानून कब लाएंगे। आपके तो घोषणा पत्र में कई बार शुमार रहा है कि हम लाएंगे, आज तक नहीं ला पाए। आप लोगों को तय करना है कुंभ में मुस्लिम आएंगे नहीं आएंगे, प्रशासन को तय करना है। यूपी में आपकी सरकार ले आई है, कौन रोकता है। तो एक तरफ लोग मांग कर रहे हैं, आपसे मांग कर रहे हैं और आप खड़े हो गए कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए सरकार को। तो सरकार तो आप ही लोग है ना, कर दीजिए बात, मैटर खत्म कर दीजिए ना। मैटर को खत्म नहीं करके उसके सियासी फायदे के आरोप आप पर लगते हैं। नहीं, ये तो सरासर गलत बात है। दूसरी बात ये है कि सरकार जो है वो संविधान के हिसाब से चलती है, जनमानस की अपनी भावनाएं होती है, उसका भी सरकार ध्यान रखती है। तीसरी बात मैं फिर ऑब्जेक्शन लेती हूँ कि अभी शेख साहब बड़ा इज्जत से नाम ले रहे थे असदुद्दीन ओवैसी जी का कि वो ऐसे बैरिस्टर है वैसे बैरिस्टर है। तो शेख साहब आप उस बयान का और उस बात का भी आप अब फिर आप बीच में बोल पड़े। आप इस बात का भी समर्थन करते हैं कि ओवैसी लोकसभा के अंदर, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर फलस्तीन के जयकारे लगाते हैं। आप उस बात को भी समर्थन कर रहे हैं। इसका मतलब नहीं बताइए ना, इस बात का जवाब दीजिए। जिंदाबाद के नारे उन्होंने लगाए कि नहीं लगाए संसद में, आप इसका समर्थन। चलिए ठीक है, ना ये ठीक है, ये डिबेट टी राजा और असदुद्दीन ओवैसी पर नहीं है। लेकिन हाँ जाहिर सी बात है कि जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, बात आई है तो ठीक है वो बिल्कुल लगाएं। ना मंजूरी जी, वो सारे देश ने देखा है, सारे देश ने देखा है कि असदुद्दीन ओवैसी मंजूरी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि असदुद्दीन ओवैसी जी पब्लिकली कहते हैं कि किसी की जय बोलना हमारे मुल्क, हमारे इस्लाम में हराम है। हम जय नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलने से हमारे को दिक्कत है, हमारे इस्लाम में हराम है। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी साहब जाके जय फिलिस्तीन बोल गए। वो शायद उनसे चूक हो गई या चूक हो गई, उसके बाद से उन्होंने वो जुमला जो इस्तेमाल करना बंद कर दिया है कि इस्लाम में हराम है। क्योंकि अगर ऐसा है तो वो इस्लाम में हराम काम जो है वो कर गए सदन के अंदर ऑन द रिकॉर्ड, ये बात सब जानते हैं। लेकिन हाँ ये मैं कह रहा हूं कि ये एक दो लोगों का विषय नहीं है। यहां हम हिंदू मुस्लिम पूरे देश के जो हमारे 120-30 करोड़ भाई बहन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और इस तरह की चीजें अगर सामने आएंगी तो बहुत दिक्कतें होंगी। क्योंकि चाहे वो महाकाल हो, चाहे वो मुस्लिमों का इस्तीमा हो, वहां पर दोनों ही जो तबके हैं समाज के वो एक साथ वर्षों से एक साथ रहते आ रहे हैं। यह जरूर है कि हिंदुओं की भावनाओं का मुस्लिमों को सम्मान करना चाहिए। अगर दुकानें लगा रहे हैं तो उन्हें इस बात को लेकर के वहां आ रहे लोगों को प्रसाद देते वक्त इस बात को कंफर्म करना चाहिए, उन्हें ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए कि भाई ये आपके भगवान पर चढ़ने जा रहा है। हम जानते हैं हम मुस्लिम हैं लेकिन हम भी उनका सम्मान करते हैं और ये पूरी तरह से पाक है, आप इसे लेकर जाइए। अगर वो ये बात कह देंगे तो लोगों को लगेगा यार कि एक मुसलमान ने ये बात कही है तो उसने गलत नहीं किया होगा। थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं को भी करनी होगी कि हम आप पर भरोसा कर रहे हैं भाई, हम अपने भगवान को ये चढ़ाएंगे। इस तरह से कुछ अगर हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। पर सियासत ऐसा लग रहा है कि चाहती ये नहीं है, सियासत बड़ी खाई खड़ी करना चाहती है और उसकी वजह से जो पूरे देश का माहौल है वो बिगड़ रहा है। फिलहाल देखेंगे कि अब बीजेपी की सरकार इन मांगों पर क्या एक्शन लेगी। क्या वाकई में महाकाल की नगरी के 50 किलोमीटर दूर तक मुस्लिमों की दुकान जो है वो खत्म हो जाएंगी, ये हम देखेंगे। समय खत्म हो गया है, बहुत माफी चाहूंगा मैं, अपने मेहमानों से ज्यादा वक्त उन्हें नहीं दे पाया।
शुक्रिया अदा भी करूंगा मैं मंजरी जी का, जहीरुद्दीन शेख साहब का, अमित तावड़े जी का, चंद्रशेखर तिवारी जी का, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार।